प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, इसके पहले का वीडियो जो मैंने आप तक पहुंचाया है उसमें हम द्विघात समीकरण को स्टार्ट किए थे, उसके परिचय समझा दिया है। द्विघात समीकरण की पहचान कैसे होती है ये मैंने आपको बता दिया था। साथ ही साथ मैंने ये भी आपके बीच चर्चा किया था कि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, उस मानक रूप में ए बी सी क्या होते हैं, ये सारी कहानी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप तक प्रस्तुत किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। साथियों, उस वीडियो में मैंने ये भी चर्चा किया था कि द्विघात समीकरण के कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, उदाहरण जो कि एनसीईआरटी किताब का ही उदाहरण है। जी हाँ, और वो क्वेश्चन था हमारे पास कि जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। आपको याद होना चाहिए, 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीच एक्सरसाइज 4.1 के पहला नंबर क्वेश्चन की। जी हाँ, पहला नंबर क्वेश्चन की बात करने वाले हैं और पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने में लिखा हुआ है। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। साथियों, यदि आपका परीक्षा 2025 में है और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये राजा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर बच्चों ने गणित को मजबूत बनाया है और अपना सपना पूरा किया है। आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, प्रश्नावली 4.1 और पहला नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। और इसके अंतर्गत जो है 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखा है। 4 क्वेश्चन इसके बाद हम जो है बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको जांच करते हैं। थोड़ा समय आपको बताने का प्रयास करता हूं कि जो द्विघात समीकरण है, ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण इसका जो व्यापक रूप होता है वह कैसा होता है। व्यापक रूप जो होता है वह होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। बराबर में क्या होता है, 0 होता है। ये सारी बातें मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जिक्र कर चुका है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर a क्या है, तो a b और c जो है अचर पद है, या इसको आप बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं। जहां a क्या है, x² का गुणांक, c अचर पद होता है। a का मान यानी जो a होता है ना, a ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर a का मान 0 के बराबर हो जाता है तो ये फिर द्विघात समीकरण नहीं रह पाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का मतलब वैसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अगर 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो चलिए हम यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको सॉल्व करते हैं और जांच करिए, समझते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। ध्यान दीजिएगा, इसको देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर आप इसको थोड़ा देर के लिए a समझ लीजिए, इसको आप b समझ लीजिए और बीच में प्लस का साइन है और इसका ये स्क्वायर है, तो क्या आप बोल नहीं सकते हैं कि सर ये a + b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, a + b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। तो आपने एक फार्मूला ज़रूर पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर, ये अलजेब्रिक फार्मूला है, ध्यान में रखना पड़ेगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab और प्लस का b²। बहुत सारे बच्चे ऐसे याद रखे हुए हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसको आपने a बोला, इसको आपने b बोला, तो a² फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे तो a² का मतलब x का x², तो a² हो गया, प्लस का प्लस लिख देंगे, फिर 2 अपने जगह पर रहेगा और a का मान हो जाएगा x और b का मान हो जाएगा आपके पास 1। तो ये बन गया a² प्लस 2ab और फिर क्या है प्लस b²। आप यहाँ पर लिखेंगे b का मतलब 1 का स्क्वायर और बराबर है 2 × x - 3।
x माइनस का 3 लिख लिए। ठीक है, अब ज़रा सा इसको हम पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपने हो जाएगा यहाँ पर, और ये 2 गुना x 2x और गुना में 1 होगा तो 2x ही हो जाएगा, और प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, बराबर इसका गुना कीजिए। ये 2 बाहर में है, दोनों के बाहर में क्या है तो 2 है, इसको आप आराम से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 का गुना x से तो बन गया 2x, फिर 2 का गुना -3 से तो माइनस का 6 बन गया। अब ज़रा देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। आपको पता है कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर में 0। ऐसे इस रूप का होता है, यानी कि उसका घात, अधिकतम घात जो होना चाहिए वह 2 होना चाहिए। देखते हैं कि क्या यहाँ पर हो पा रहा है। बराबर के इस तरफ जो आपको व्यंजक दिख रहे हैं इसको आप इस तरफ ले आइएगा, इससे क्या होगा तो इस तरफ जो है 0 बच जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, इधर से आ गया ये माइनस का 2x और प्लस 6 हो जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 है। इम्प्लाइज डैट एक्स स्क्वायर प्लस, आप इसको क्या करेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आएगा। ये 2x से ये 2x कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है। ठीक है, प्लस और माइनस में कट जाता है जब कॉफिशिएंट बराबर हो और x का मान यानी x दोनों जगह हो, यानी कि चर बराबर हो और अचर भी बराबर हो, और एक प्लस और एक माइनस में होता है तो आप उसको काट कर जो है क्या लिखते हैं तो 0 लिखते हैं, यानी कि घट जाता है। कटने का मतलब ये घट गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर प्लस का 6 आप लिख दीजिए, और बराबर में क्या चल रहा है 0। आप अगर इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि चर में, यानी कि चर जो है इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, और ये क्या हो गया भाई द्विघात समीकरण है। ये क्या है तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, और यही आपको जांच करना था। इसीलिए यहाँ पर हेडिंग लिखा गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो आपने जांचा तो ये पाया कि चर की अधिकतम घात 2 है ना, तो आप कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए अब आप यहाँ पर एक सवाल करने वाले हैं। क्या आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर यहाँ तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c है, बाकी लोग कहाँ हैं। यहाँ तो सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला पद दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के बगल में a है तो x के बगल में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। कंपेयर अगर हम इसकी तुलना इससे करके देखें तो आपको जो है मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ x के बगल में b है तो यहाँ तो सर x वाला टर्म ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ c वाला टर्म है, c का मान 6 है, तो फिर bx वाला कहाँ गया। ज़रूरी नहीं है कि ये b वाला मान यानी कि bx वाला मान होना ही चाहिए, आपको सिर्फ क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए। इसीलिए वहाँ पर शर्त आया था a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर b बराबर 0 है तो चलेगा, यस सर चलेगा। अगर c बराबर 0 है तो चलेगा, लेकिन a बराबर 0 नहीं चलेगा, इसीलिए लिखा जाता है a नॉट इक्वल टू 0। बात समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा क्वेश्चन को जो है जांच करके देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करता हूं। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर, देखिए ये ब्रैकेट में माइनस का 2 है और इधर से ये गुना हो जाएगा, तो गुना कीजिए 3 दूना का 6, फिर माइनस माइनस प्लस और 2 का गुना x से तो बन जाएगा 2x। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इस तरफ ले आइएगा तो प्लस में आ जाएगा 6, माइनस में आ जाएगा 2x, बराबर में क्या बचेगा तो 0 बचेगा। उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर अपने जगह पर, ये 2x और ये भी 2x दोनों माइनस में है तो ये जुड़ जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x और प्लस का 6 और बराबर में क्या है 0। भाई ये भी तो क्या है द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें जो चर है इसका अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो आप क्या लिखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और इस तरीके से आपने इसकी जांच कर लिया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या है, देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों अलग अलग हैं। यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। अगर ये दोनों जगह बराबर होता, जिस तरह से x बराबर है, अगर दोनों जगह बराबर होता तो आप फार्मूला वहाँ पर सेट करते, a प्लस का b और a माइनस का b जो होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। लेकिन ऐसा है नहीं, ये दोनों टर्म तो बराबर है, यहाँ पर ये दोनों बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, जैसे यहाँ b और b बराबर था, है ना। तो आप इसको क्या करने वाले हैं, गुना करेंगे,
इसको गुना कर दीजिए। तो पहले x में इन दोनों से गुना होगा, इस x में इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x में x से मल्टीप्लाई कीजिए, x स्क्वायर हो गया। फिर x में 1 से कीजिएगा तो ये x बन जाएगा, ठीक है। फिर इसका काम खत्म हो गया। अब बगल में कौन है, इसके 2 है। अब ये भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस गुना -2 का गुना x से होगा तो माइनस का 2x, फिर -2 का गुना +1 से होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुने प्लस माइनस होता है, ठीक है, बराबर का बराबर है। उसी प्रकार यहाँ भी गुना करना होगा। इस x का गुना इन दोनों से, पहले x में x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, फिर x में प्लस का 3 से गुना तो 3x हो जाएगा। इसका काम खत्म हो गया। फिर इन दो का काम करना है। वो -1 का गुना प्लस x से तो माइनस का 1 गुना x 1x होता है, यानी कि सिर्फ x, और माइनस गुना प्लस माइनस और 3 का गुना 1 से तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। आगे बढ़िए, ज़रा ध्यान दीजिए। कट क्या रहा है पहले देख लीजिए। अगर कुछ कट रहा है तो डायरेक्ट यहीं पर आप काट सकते हैं। देखिए इधर क्या है, बराबर के इस तरफ क्या है तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, इस तरफ क्या है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस का 3। इसको आप इधर लाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में आएगा, और ये माइनस x स्क्वायर और ये प्लस x स्क्वायर तो कट जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इधर से ही इधर ही काट लीजिए। ऐसे समझिए, यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि 2x प्लस 4 और बराबर में लिखा हुआ है यहाँ पर 14 प्लस का 2x प्लस का 2x ऐसा लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 2x को 2x लिखिएगा, प्लस का 4 लिखिएगा, 14 को आप इधर लाइएगा माइनस में, इसको लाइएगा माइनस में, तो इधर क्या बचेगा 0। तो इधर आप क्या देखने वाले हैं कि ये प्लस में 2x ये माइनस में 2x, तो आप इसको क्या करिएगा, काटिएगा। तो फिर तो बात वहीं पर पहुंचेगी। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट आप यहीं पर काट दीजिए, ताकि आपको एक स्टेप जो एक्स्ट्रा आप चलने वाले हैं वो चलना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, समय की बचत हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस में x है और इधर क्या है माइनस में x है। तो अगर आप इस माइनस वाले x को इस तरफ लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, और ये भी प्लस में, तो दोनों जुड़ सकता है ना। तो इसको तो काट नहीं सकते हैं। इसको आप लिखिएगा यहाँ x, उसके बाद माइनस का 2x माइनस का 2, इधर से आ गया प्लस 3x, इस तरफ आएगा तो माइनस 3x, माइनस वाला इस तरफ आएगा तो प्लस में x, और ये आएगा तो प्लस में 3। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0। कुल मिला के आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x और ये x, ये भी x, ये भी x। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये 2x माइनस में और ये 3x माइनस में, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x माइनस में, 5x किस में हो गया माइनस में, और प्लस में x और x कितना होता है 2x, प्लस में ये 2x हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 2x। और उसके बाद यहाँ देखिए माइनस में 2 और प्लस में 3, तो घट जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 1, और बराबर में क्या है तो 0 है। अब देखिए 5x में से 2x आप घटा दीजिएगा तो माइनस का 3x बच जाएगा, और प्लस का 1, और बराबर में क्या है 0। अब ज़रा इसको ध्यान दीजिए, क्या जो आपके पास ये प्राप्त हुआ है, यहाँ जो आया है -3x प्लस का 1 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? आप देखेंगे तो कहेंगे नहीं सर, इस x का घात तो सिर्फ 1 है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। और इस प्रकार से ये तीसरा नंबर तक का हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब आगे बढ़िए, नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा हम सॉल्व करके देखते हैं, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है x माइनस का 3, ठीक है, और यहाँ पर है डायरेक्ट एक ही स्टेप में हम कर देते हैं, यहीं पे उतारने की ज़रूरत नहीं है। देखिए गुना होगा, गुना कीजिए सेम इस तरह से जहाँ पर आपने गुना किया था। x का गुना इन दोनों से होगा, तो x में 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x में +1 से तो ये x हो जाएगा, ठीक है। इसका गुना आपने कर लिया, फिर इससे इन दोनों में करना होगा। माइनस है प्लस है यहाँ पर, तो माइनस गुने प्लस माइनस हो गया, 3 दूना 6x, फिर यहाँ पर माइनस गुने प्लस माइनस, 3 का गुना x से तो 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ देखिए बाहर में x से गुना होगा, x स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 5x, ठीक है। ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर प्लस का ये x माइनस का 6x, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं कि 6x माइनस में और x प्लस में है, आप घटा दीजिए तो बचेगा माइनस का 5x, माइनस का 3 इस तरफ है, इस तरफ से इधर बुला लीजिएगा तो माइनस में x स्क्वायर आ गया, इधर से 5x इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और बराबर में इधर क्या बचा तो 0 बचा। उसके बाद देखिए
2x² प्लस में एक x² माइनस में, इसको घटा दीजिएगा तो एक x² हो गया ये, 5x माइनस में और यहाँ 5x माइनस में। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आराम से जो है जोड़ सकते हैं। तो जोड़िएगा तो माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 10x हो जाएगा। उसके बाद माइनस में क्या बचेगा 3 और इस तरफ क्या है 0। इसको ज़रा आप गौर से देखिएगा तो क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है? यस सर, क्योंकि x का घात कितना है 2 है। आप लिखेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ना है। और इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि नंबर 1 वाला ये पहला नंबर ये द्विघात समीकरण है, यानी कि इसका आंसर हाँ होगा। इसका आंसर क्या होगा? हाँ। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी इसका आंसर क्या होगा? तो हाँ होगा, क्योंकि ये भी द्विघात समीकरण है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या होगा भाई? इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? नहीं। इसका जवाब जो होगा आपकी किताब में जो आंसर होता है ना उत्तरमाला, उस तरफ देखिएगा तो नहीं लिखा होगा। चौथा नंबर का आंसर क्या होगा? हाँ। तो इस तरह से आपने ये देखा कि ये 4 क्वेश्चन में जब मैंने जांचा तो चारों में जो है 3 में आंसर आया कि हाँ है, यानी कि पहला में आंसर आया हाँ का, दूसरा में आया और चौथा में आया। तीसरा वाला समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। प्यारे साथियों, ये था पहले नंबर क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन और है जो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। चूँकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं अगले वीडियो में लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिएगा। मिलेंगे हम आपके साथ जल्द ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।